बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के बारे में, जिसको यूटीआई कहा जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को हम आम अल्फाज में अपनी डेली लाइफ में पेशाब में इन्फेक्शन कहते हैं। अगर इस टॉपिक को पूरी तरह छेड़ा जाए तो उसमें बहुत कुछ है। इसमें कॉजेज़ है, इसमें उसके साइन एंड सिम्पटम्स है, उसके ट्रीटमेंट है, प्रिवेंशन है, कॉम्प्लिकेशन है, रिस्क फैक्टर्स है, बहुत कुछ है। तो हम कोशिश करते हैं कि जितना ये वीडियो शॉर्ट हो सकता है और जितना सिंपल हो सकता है आप लोगों तक पहुंचा सके। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की अगर कॉजेज़ की बात की जाए तो जब आप गूगल पे जाके सर्च करोगे कि व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो आपको बहुत सारे कॉजेज़ मिलेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे 2-3 कॉजेज़ पे बात करूँगा। लंबी चौड़ी वीडियो नहीं खींचनी है। सबसे पहले जो कॉज आती है वो है फीमेल जेंडर। फीमेल में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, इसको कॉजेज या रिस्क फैक्टर जो भी कहे आप, फीमेल में ये बहुत बड़ी वजह है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है वो फीमेल में बहुत ज़्यादा होता है। उसकी रीज़न ये है कि फीमेल में यूरेथ्रा जो है वो शॉर्ट होता है और इस वजह से जो है वो प्रोन टू इन्फेक्शन होते हैं। तो इस वजह से जो है वो फीमेल्स के अंदर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह से डायबिटीज़ एक रिस्क फैक्टर या कॉज है, ओबेसिटी एक कॉज है, वेजिको यूरिट्रायल रिफ्लेक्स जो है वो भी एक कॉज है। इसी तरह कहीं पे कोई स्टोन है, चाहे आपके ब्लैडर में स्टोन है या फिर आपके यूरेटर्स में स्टोन है या आपकी किडनी में स्टोन है, तो ये भी एक जो है वो कॉज या आप रिस्क फैक्टर कह सकते हैं। इस तरह सेक्सुअल इंटरकोर्स जो है एक कॉज है, या जो है वो स्पाइनल कॉर्ड में किसी किस्म की कोई इंजरी हुई है, तो ये भी एक रिस्क फैक्टर है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का। कॉजेज़ या रिस्क फैक्टर के बाद बात करते हैं कॉजेटिव एजेंट्स के। देखिए, सबसे जब भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हमारे माइंड में आता है तो एक ही चीज़ आता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन। इसमें कोई शक नहीं है कि 80 to 90% केसेस में जो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है उसमें कॉजेटिव एजेंट बैक्टीरिया होता है, और जो सबसे कॉमन बैक्टीरिया होता है वो ई कोलाई है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जब भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा तो सिर्फ बैक्टीरिया ही वजह बनेगी। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन फंजाई की वजह से भी हो सकता है, लेकिन मोस्टली 80 to 90% केसेस में बैक्टीरियल होता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, और उसमें भी जो मेन बैक्टीरिया है वो है ई कोलाई। बात करते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के अलामात के ऊपर, साइन एंड सिम्पटम्स के ऊपर। ये देखा गया है कि अमूमन यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के जो पेशेंट्स होते हैं वो एसिम्प्टोमेटिक होते हैं या माइल्ड सिम्पटम्स के साथ आपके पास आते हैं। अब ये माइल्ड सिम्पटम्स से क्या मुराद है? एसिम्प्टोमेटिक तो मतलब ये कि कोई सिम्पटम नहीं है, बाई चांस आपने कोई टेस्ट करवाया जिससे निकला है कि जी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। माइल्ड सिम्पटम्स अमूमन होते हैं इस तरह से है कि जब आप पेशाब कर रहे होते हैं तो उस पर पेशाब का रंग चेंज हो जाता है, या ब्राउन कलर का यूरिन आता है या रेड कलर का यूरिन आता है, तो लोग डर के मारे जो है वो टेस्ट कराते हैं, यूरिनारी जिसको कहा जाता है, आम अल्फाज में जिसको हम पेशाब का टेस्ट कहते हैं। तो उसमें हमें फिर जो है वो पता चल जाता है कि जी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। ये माइल्ड सिम्टम्स है। लेकिन बाज़ ऐसे लोग होते हैं जिनमें प्रॉपर आपको सिम्टम्स, प्रॉपर आपको अलामात देखने को मिलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के। अब कौन कौन से अलामात होते हैं? तो सबसे पहली जो चीज़ है इसमें यह है कि पेशाब बार बार आता है, बार बार पेशाब की चाहत होती है, और पेशाब करते वक्त साथ पेन होता है जिसको हम पेनफुल यूरिनेशन कहते हैं, और पेशाब करते वक्त जलन होती है जिसको बर्निंग मैक्चुरेशन कहा जाता है, और जो मसाने वाली जगह है वहाँ पे दर्द होता है, और साथ ही छोटा मोटा बुखार होता है, और फ्लैंक रीजन में, साइड वाली रीजन में जो है वो शदीद किस्म का पेन होता है। और ये जो फ्लैंक पेन जो, जिसको हम फ्लैंक पेन कहते हैं, और ये फ्लैंक पेन जो है वो शिफ्ट होकर पीछे चला जाता है। तो ये कुछ एक अलामात होते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के। तो जब ये अलामात के साथ कोई मरीज़ हमारे पास आता है तो हम कुछ एक टेस्ट करते हैं। सबसे पहला टेस्ट यूरिनारी, जिसको हम पेशाब का टेस्ट जो कहते हैं। जब हम यूरिनारी करते हैं तो यूरिनारी में हमें क्या नज़र आता है? यूरिनारी में एक तो हमें पस सेल्स मिलते हैं और दूसरे हमें आरबीसीज मिलते हैं। सिर्फ पस सेल मिलना वो भी काफ़ी है, सिर्फ आरबीसी का मिलना वो भी काफ़ी है, जो कि डिक्लेयर करता है कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेल में जो पस सेल्स है वो अगर 2 to 3 पस सेल आपके यूरिनरी की रिपोर्ट के अंदर 2 to 3 पस सेल्स आते हैं तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको आप यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन डिक्लेयर नहीं कर सकते। फिर इस तरह के केसेस में हाँ अलबत्ता इन्फेक्शन होता है ये, लेकिन उस केस में फिर किसी किस्म की कोई एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं होती। फिर वहाँ पे हम इस तरह के पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और जो क्रैनबेरी के साशे होते हैं उनका इस्तेमाल करें। वहाँ पे हम एंटीबायोटिक्स पे नहीं डालते हैं। मेल्स की मैं बात कर रहा हूँ, 2 to 3 पसल्स अगर यूरिनारी के ऊपर आ गए। इसी तरह फीमेल में, क्योंकि मैंने कहा प्रोन टू इन्फेक्शन होता है, तो प्रॉपर यूटीआई उनमें डेवलप ना भी हुआ हो तो उनमें आपको पसल्स मिलेंगे। तो अगर फीमेल में 3 to 5
पस सेल्स है, तो उनको भी हम ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेट रखने को कहते हैं और क्रैनबेरी साशे का कहते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि मेल में जो है वो 2 to 3 पल्स सेल्स और फीमेल में 3 to 5 पल्स सेल्स अगर ये आपकी यूरिनरी के ऊपर है, तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि उस पेशेंट को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ है। हाँ, वो इन्फेक्शन को इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन हो रहा है, तो अब उस केस में एंटीबायोटिक्स आपने शुरू से नहीं देनी होती है। तो पहला टेस्ट है यूरिनरी, और यूरिनरी के साथ कोई और टेस्ट भी है। जी हाँ, बहुत सारे टेस्ट हैं। हम सीबीसी कर सकते हैं, जिसको हम खून का टेस्ट जो कहते हैं, जिसमें हम ब्लड सैंपल लेते हैं और टेस्ट करते हैं। तो सीबीसी में जब भी किसी को यूरिनरी पे आपको पस सेल्स या आरबीसी मिलते हैं और किसी को यूटीआई होता है, तो सीबीसी में आपको डब्ल्यूबीसीज जो है वो रेज्ड मिलते हैं, डब्ल्यूबीसीज जो है वो ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे कि हम केयूबी का एक्सरे करते हैं। केयूबी से मुराद है किडनी यूरेटर ब्लैडर, उसका हम एक्सरे कर सकते हैं। केयूबी का हम अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं, केयूबी का हम सीटी स्कैन कर सकते हैं, और इवन के हम यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट भी करते हैं। अब इन सारी चीज़ों पर बात करते हैं। देखिए, जब भी किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, तो ये जो अल्ट्रासाउंड है, एक्सरे है, सीटी स्कैन है, उनकी नौबत नहीं आती। हम यूरिनरी के ऊपर ही डिक्लेयर करते हैं, इवन सीबीसी की भी ज़रूरत नहीं होती। हम यूरिनरी के ऊपर ही डिक्लेयर कर देते हैं कि जी ये यूटीआई है, और हम उनको फिर उस हिसाब से ट्रीटमेंट शुरू कराते हैं। लेकिन इन टेस्टों का इसलिए ज़रूरत पड़ती है कि हम ये रूल आउट करने की कोशिश करते हैं कि कहीं पे कोई और पैथोलॉजी तो नहीं है। जैसे कि हम ये उन पेशेंट्स में करते हैं जिनको रिकरेंट यूटीआई होता है, यानी कह सकते हैं आप 6 महीने में 10 से 12 दफ़ा किसी को बार बार ये जो है वो पेशाब का इन्फेक्शन हुआ हो, तो उस तरह के केसेस में फिर हम अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन और इन चीज़ों पे चले जाते हैं, ताकि हम ये देख सकें कि एक्चुअल रीज़न क्या है। क्योंकि पैथोलॉजी तो बहुत सारी है, काजेज़ जैसे मैंने शुरू में बात की थी, उनमें से कोई भी हो सकता है, तो उसको रूल आउट करने के लिए कहते हैं। लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि आजकल डॉक्टर्स क्या कहते हैं कि जब भी कोई पेशेंट आता है, अपने सिम्टम्स बताता है और कंफर्म हो जाता है कि जी यूटीआई है, तो फिर भी क्या किया जाता है, यूरिनरी तो मस्ट है, लेकिन साथ अल्ट्रासाउंड जो है केयूबी का लाजमी करवाया जाता है। आई डोंट नो क्यों करवाया जाता है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, जब यूरिनरी पे पता चल चुका है कि जी यूटीआई है। हाँ, अलबत्ता एक बंदे को बार बार हो रहा है, रिकरेंट है, तो तब फिर आप अल्ट्रासाउंड और सीटी स्कैन की तरफ जा सकते हैं, अदरवाइज़ कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। हम यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी इसलिए करते हैं क्योंकि जब किसी पेशेंट को रिकरेंट हो रहा है या सीवियर यूटीआई है, तो हम ये देख सकें कि जी कौन सा कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के लिए कौन सी एंटीबायोटिक जो है वो सूटेबल है, उसको देखने के लिए हम फिर कल्चर करते हैं। तो ये कुछ एक टेस्ट है। टेस्ट के बाद आती हैं जी इलाज, के यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का इलाज कैसे किया जाता है। जाहिर सी बात है, 80 to 90% बैक्टीरियल है, तो आप स्टार्ट करते हो एंटीबायोटिक्स से। एंटीबायोटिक्स कौन कौन सी जो है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में दी जा सकती है, तो याद रखें हम ओरल एंटीबायोटिक्स भी देते हैं और आईवी भी देते हैं। आईवी उस वक्त देते हैं जब इन्फेक्शन सीवियर होता है, अदरवाइज ओरल से काम चल जाता है। ओरल में हम एमॉक्सिसिलिन दे सकते हैं, लियोफ्लोक्सिसिन दे सकते हैं, सिप्रोफ्लोक्सिसिन हम दे सकते हैं, मॉक्सीफ्लोक्सिसिन हम दे सकते हैं, सिफिक्साइम हम दे सकते हैं, और आईवी में हम एम्पिसिलिन दे सकते हैं, सेफ्ट्रियाक्सोन हम दे सकते हैं, मॉक्सीफ्लोक्सिसिन दे सकते हैं। ये कुछ एक एंटीबायोटिक्स है जो कि हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। और याद रखें एंटीबायोटिक्स देनी कितनी होती है, हम शुरू करते हैं अप टू 3 डेज, 3 दिन तक देते हैं। 3 दिन से ठीक नहीं होता तो हम फिर 3 से 5 दिन, 5 से फिर 7, 7 से 14, यानी कह सकते हैं आपके यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो एंटीबायोटिक्स है वो 3, 5, 7 और 14, ये जो है वो आप किसी भी पेशेंट को दे सकते हैं। ट्रीटमेंट के बाद ज़रूरी है कॉम्प्लिकेशन पे बात करना। अगर एन वक्त पे इसका इलाज ना किया जाए तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे बड़ा और अहम नुकसान आपके गुर्दे फेल हो सकते हैं, इससे आपके जो है किडनी फेलियर हो जाता है। उसके अलावा आपका जो किडनी है, आपके जो गुर्दे हैं, उसके इर्द गिर्द पस बन जाता है, जिसको हम रीनल एब्सिस कहते हैं, वो बन जाता है। उसके अलावा आपकी किडनी के अंदर इन्फेक्शन बन जाता है, गुर्दे में इन्फेक्शन बन जाता है, जिसको हम पायलोनेफ्राइटिस कहते हैं। बाज़ औक़ात आपके गुर्दे से इन्फेक्शन जो है वो खून में चला जाता है, जिसको हम सेप्टिसीमिया कहते हैं। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के। इसलिए इस किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो तो इलाज कराना बड़ा ज़रूरी है टाइम पे। प्रिवेंशन जो है वो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें और क्रैनबेरी जो है उसका इस्तेमाल करें। एक मिथ है, मिथ ये है कि आजकल क्या होता है कि जब भी किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होता है, तो एक एंटीबायोटिक, एक सिरप और एक क्रैनबेरी सैशे जो है वो प्रिस्क्राइब किया ही जाता है। क्रैनबेरी का जो है ना, वो यूटीआई के ट्रीटमेंट में कोई रोल नहीं है। क्रैनबेरी जो है वो आप
एज प्रिवेंशन में उसका रोल है, आप प्रिवेंशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट में इसका कोई रोल नहीं है। ये बड़ा ज़रूरी है। तो एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है रिकरेंट यूटीआई, रिकरेंट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर किसी को बार बार हो रहा है, ये रिकरेंट से मुराद ये है कि किसी को 6 महीने में 5 से 6 दफ़ा जो है वो यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो रहा है, तो उसमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो उसका काजेज़ को रूल आउट करने चाहिए। काजेज़ वही है जो शुरू में मैंने बात की है सारे, वो काजेज़ है, आपने काजेज़ को ढूंढना है कि क्या हो सकता है। फिर क्या करते हैं, हम ऐसे लोगों में प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक्स देते हैं। प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक से मुराद ये है कि हम उस इस तरह के पेशेंट्स को कहते हैं कि आपने एंटीबायोटिक कंटिन्यू रखनी है, लेकिन हम लो डोज में मैनेज करके कम डोज रख के हम इस तरह के पेशेंट्स को एंटीबायोटिक जो है वो प्रिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि आपने इसको कंटिन्यू रखना होता है, क्योंकि रिकरेंट है, बार बार हो रहा है, तो इसका कोई हल नहीं है। एक तो काज अगर रूल आउट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो तो अपने लो डोज में एंटीबायोटिक्स जो है वो अपने आगे जारी रखनी होती है। तो ये सारी बातें थी अबाउट यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू।